Good morning, everybody. Hello. Good morning, everybody. मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? अच्छा ठीक है। अब इधर भी पूछ लेता हूँ। हाँ, नजर आ गया बच्चों? ऑनलाइन क्लास मैं आपको नजर आ रहा हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज बराबर है, इज एवरीथिंग प्रॉपर? सब सेट है क्या मामला? आय हाय, कहाँ पे हुई सेटिंग? सर मामला सेट होता तो यहाँ थोड़े होते हम। चलो ये सब्सिडरी कंपनी इसको हटा देते हैं यार, मास्क। सब्सिडरी कंपनी के बारे में हमने कल पढ़ लिया था और मैं आपको उसके बारे में दो खास बातें बताना चाह रहा था। मैंने बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ा दिया आपको, है ना? जब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं उस समय पर हम होल्डिंग कंपनी नहीं कहेंगे, उस समय पर हम सब्सिडरी कंपनी नहीं कहेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, कंपनी डज नॉट मीन अ कंपनी। हियर कंपनी मीन अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब व्हेन आई से होल्डिंग कंपनी तो उसका मतलब है होल्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट। व्हेन आई से सब्सिडरी कंपनी तो उसका मतलब है सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर एक इंडिया की कंपनी के 90% शेयर इंडिया की दूसरी कंपनी के पास है, एच लिमिटेड इन इंडियन कंपनी इज होल्डिंग 90% शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड विच इज अगेन इंडियन कंपनी, इज देयर अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप बिटवीन द टू? यस और नो? आई नीड आंसर साइमल्टेनियसली इन चैट बॉक्स ऑल्सो। टनाटन है, सब सेट है, अरे वाह, एक नंबर, मस्त झकास। अरे बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे ना वो जवाब देते जाओ। इधर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो साथ में आपको भी जवाब देना है, मैं आपके जवाब भी साथ में देखते हुए ही चल रहा हूँ। हाँ तो हाँ, है वो होल्डिंग और सब्सिडरी। बट पता पड़ा एक कंपनी है, मॉरिशस में रजिस्टर्ड है और उसका नाम है मेक माई ट्रिप, और उसकी एक इंडियन सब्सिडरी है मेक माई ट्रिप इंडिया लिमिटेड। और मॉरिशस की कंपनी इंडियन कंपनी के 70% शेयर्स होल्ड करती है। मॉरिशस कंपनी इज होल्डिंग 70% शेयर्स of a company registered in India. Company registered in Mauritius is holding 70% shares of a company registered in India. So is the Indian company a subsidiary? हाँ, क्योंकि मैंने बोला इस सेक्शन में कंपनी का मतलब कंपनी नहीं है, बिकॉज कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इस सेक्शन में जब कंपनी बोले तो उसका मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट। तो मॉरिशस की कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर होल्ड करे तो होल्डिंग सब्सिडरी है। इंडिया की कंपनी अमेरिका की कंपनी के 80% शेयर होल्ड करे तो वो होल्डिंग सब्सिडरी है। सर मान लो एक अमेरिका की कंपनी यूरोप की कंपनी के 100% शेयर होल्ड करे, अपने को क्या मतलब? फालतू दूसरों की पंचायती में क्यों अपन पढ़े? वो अमेरिका की कंपनी, वो यूरोप की कंपनी, वो इंडिया में बिजनेस नहीं करते, अपना उससे कोई लेना देना नहीं है। सो इफ वन ऑफ द टू कंपनीज इज आउटसाइड इंडिया दैट्स फाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इन्फोसिस है, उसकी ढेरों सारी सब्सिडरियां हैं। वाह, हिंदी और इंग्लिश का क्या बढ़िया मिक्स वर्ड बना है, सब्सिडरियां। सब्सिडरीज हो सकता है या फिर सहायक कंपनियां हो सकता है, लेकिन इन्फोसिस की ढेरों सारी सब्सिडरियां हैं। ढेर सारी मतलब एक नहीं दो नहीं, ढेर हैं मतलब। और उसमें से कई सब्सिडरीज जो हैं वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। बहुत सारी सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया तो है उनमें, तब भी सात समंदर पार भी उनमें होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। ओके, तो आई होप ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। हियर कंपनी मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा, कैनॉट हैव मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। पहले क्या था, जैसे रिलायंस ग्रुप में भी ऐसा था और बहुत लोग ऐसा करते थे कि एक एच लिमिटेड है, उसकी सब्सिडरी है एस, और एस की सब्सिडरी है ए, और ए की सब्सिडरी है बी, और बी की सब्सिडरी है सी, और सी की सब्सिडरी है डी, और डी की एसोसिएट है ई, और ई की सब्सिडरी है एफ। सर ये तो सिर्फ नाम सुन रहे हो, जैसे इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हाथ लगाओगे चक्कर आ जाएंगे।
अरे एक स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ही ढंग से पढ़ लो ना, चक्कर नहीं आ जाए तो बोल देना आप मुझे, अरे नहीं सर हमने करा था प्रोजेक्ट, वो मालूम मुझे कैसा करा था आपने। ईमानदारी से एक एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ लेना, पसीने छूट जाएंगे आपके। इतने नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ लिखा हुआ और पता नहीं क्या क्या लिखा है, मतलब बेशर्म कहीं के, इतना लिख दिया, हम पढ़े कैसे उसको। फिर ये तो एक कंपनी है, फिर उसकी दूसरी कंपनी, फिर उसकी तीसरी सब्सिडरी, फिर उन सबको एक साथ पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करना, उसको समझना। अभी लास्ट मंथ में एक वैल्यूएशन का काम कर रहा था, तो इंसॉल्वेंसी का केस था जिसका मैं वैल्यूएशन कर रहा था। अब उसकी 39 सब्सिडरीज, और उन 39 ऐसे लेयर में एक के नीचे एक नहीं, उसी की खुद की 39 सब्सिडरीज, फिर उन सब्सिडरीज की कुछ एसोसिएट कंपनी, फिर उन एसोसिएट कंपनीज ने कुछ लोन्स एंड एडवांसेस दूसरी कंपनी को दिए, तो फिर उन कंपनियों की भी बैलेंस शीट देखना, फिर उनका इस पे इम्पैक्ट देखना। ऑलमोस्ट पागल हो जाते हैं, मतलब क्योंकि वो सारी पिक्चर एक साथ दिमाग में बना लेना, इट बिकम्स डिफिकल्ट। और रियल लाइफ में ना इन्फॉर्मेशन भी बिट्स एंड पीसेस में आती है, सारा एक साथ सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है, बार बार क्लाइंट से आपको मांगना पड़ता है, जहां जहां के आप रुक जाओ। इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से पता है एक फायदा होता है कंपनी को, पता ही नहीं चलता है कि जनता के पैसे का करा क्या। डू यू नो हर कंपनी को साल में एक बार अपनी बैलेंस शीट, P&L, जिसको कि हम एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं, अपने सारे शेयर होल्डर को देनी पड़ती है। डू यू नो दैट? इधर डू यू नो दैट कि हर कंपनी को हर साल में एक बार अपने सारे शेयर होल्डर को अपना चिट्ठा, चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, घर भेजने पड़ते हैं, बाय पोस्ट ईमेल करने पड़ते हैं कि लो पढ़ो, ये तुमने पैसे दिए थे तो हमने उनका ये इस्तेमाल किया। अरे यार, जैसे आप में से कई बच्चे इंदौर के बाहर से आए हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड इंदौर, रेज योर हैंड। उधर सेट बॉक्स वाले मत बोलना, वो तो आउटसाइड इंदौर ही बहुत सारे, मतलब 70% कम से कम। तो अभी मम्मी पापा पैसे देते हुए होंगे आपको महीने के महीने, पापा जो भी 5,000 10,000 रुपये महीना आप खर्च करते हैं, 5 से 10 हज़ार की रेंज में ही होंगे ना आपके इधर। सबकी अपनी अपनी लग्जरी है, कोई 5 में भी काम चला रहा होगा, किसी को 10 भी लग रहे होंगे, और मिल जाए तो अच्छा है। तो अब वो जो 8,000 रुपये महीना आपको मिल रहा है, कायदे से आपके पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए, या आपने खुद ने करना चाहिए यार। आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, एक डायरी बनानी चाहिए, चाहे फिजिकल बनाओ चाहे मोबाइल में बना लो, और जो भी खर्च करो उसकी डेली एंट्री हो जानी चाहिए, और उसकी एक समरी मंथ एंड पे पापा को सबमिट हो जानी चाहिए। पापा जो 8,000 आपने दिए थे उसमें से 4,000 खाने पे खर्च हो गए, और 2,000 का फिर और डिटेल दिया आपने, ऐसा ऐसा। और बचे हुए 2,000 के लिए पता है आपने क्या लिख दिया? एज गिवन इन अदर डायरी, मिसलिनियस। पापा के बेटा ये मिसलिनियस तुम्हारे साथ ही पढ़ती हैं क्या? पापा आपको कैसे मालूम? बेटा हम भी कभी जवान थे। तो यार, अब आप डायरी में क्या लिख रहे हो? 6,000, मतलब 5,000 का तो आपने ऐसा डिटेल्ड हिसाब दिया कि पूछो मत। एक कट चाय ऐसे, मतलब ऐसे दे रहे हो, पोहे एक्स्ट्रा सेव के 1 रुपया, सब दे रहे हो आप। और 3,000 पे क्या लिख डाला आपने? डायरेक्ट मिसलेनियस, एज गिवन इन अदर डायरी। यही कंपनी कर सकती है। 8,000 करोड़ की बैलेंस शीट है, 5,000 करोड़ की फुल डिटेल, और 3,000 करोड़ के लिए क्या लिख दिया? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। अब फिर जाओ सब्सिडरी की बैलेंस शीट देखो उसने क्या करा। उसने भी 500 करोड़ की डिटेल दी और 2,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन फर्दर सब्सिडरी। उसने 100 करोड़ की डिटेल दी, बचे हुए 2,400 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी। कितनी डिगिंग करेगा आदमी, कहां तक अंदर लेयर में जाएगा? इसलिए लेयर्स पे बोल दिया कि यार ज्यादा से ज्यादा उतनी लेयर हो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छी बात यह है कि नाउ दे हैव प्रिस्क्राइब्ड 2 लेयर्स। इन्हें एच की सब्सिडरी एस है, ये एक लेयर हो गई, फाइन, नो इशू। एस की सब्सिडरी ए है, ये दूसरी लेयर हो गई, फैंटास्टिक, चलेगा यार, जोर का काम है। सर मैं ए की भी एक सब्सिडरी बना लूं क्या? नहीं, ये तीसरी लेयर हो जाएगी, दिस इज नॉट अलाउड। सुनो, लेयर 2 अलाउड है, नंबर ऑफ सब्सिडरी पे कोई रोक नहीं है। एच की खुद की 100 सब्सिडरी हैं, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट एच की सब्सिडरी 1 2 3 4, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेयर की सब्सिडरी के अंदर सब्सिडरी के अंदर सब्सिडरी। अमेजोन का पार्सल आया, बॉक्स खोला, अंदर एक और बॉक्स निकला, एक लेयर। अंदर वाला बॉक्स खोला, उसके अंदर और एक बॉक्स निकला, ये दूसरी लेयर। अब और बॉक्सेस नहीं निकलने चाहिए।
ओके, कांट हैव मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, वो हम होल्डिंग जो टॉप मोस्ट कंपनी है वहीं से काउंट करेंगे। एच बोले हमारी एक लेयर, एस एस बोले हमारी भी दो लेयर और नीचे। नहीं नहीं बोले तेरी हमारी कोई अलग थोड़ी होती है, सबकी लेयर मिला के गिनेंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है कि सर ये होल्डिंग, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। एक सवाल पूछा है वंशु ने, एच की 100 है, उसकी एक सब्सिडरी की 1000 सब्सिडरी है, और अब इसकी कोई लेयर नहीं हो सकती। हाँ हाँ बिल्कुल, एच की 100 सब्सिडरी है, उन 100 में से एक की 1000 सब्सिडरी है, सब चलेगा। नहीं, फिर उसके बाद उसके नीचे सब्सिडरी होना अलाउड नहीं। अरे चलेगा ना, जैसे एच की 100 है और उन सब में से 100 की 100 है ना, तो 10,100 सब्सिडरी है अपनी, चलेगा। ऐसा होता नहीं है, पर ठीक है, हमारे मन के घोड़े जहां चाहिए दौड़ सकते हैं, दौड़ाओ, टकड़क टकड़क, चलो। कांट हैव मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लेयर्स। पर इस सर ये एक बात बताओ, ये इन दोनों में कोई रिश्तेदारी बताना क्यों जरूरी है? रहने दो ना। अब ये दो बच्चे बैठे हैं तो वी विल ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन, तुम हो कौन? सर हम दोस्त हैं। अच्छा, कुछ बताना पड़ेगा भाई। एक लड़का और एक लड़की साथ में घूम रहे हैं तो लोग सवाल पूछेंगे, हु आर यू? अरे बोले सिस्टर है रियल। अच्छा, कजिन है? बोला हाँ हाँ, अच्छा जी। फ्रेंड है? बोला अच्छा। बात हजम नहीं हुई भाई साहब, रिश्तेदारी बता दो ना तो किस्सा खत्म हो जाता है, फिर लोग आगे सवाल नहीं पूछते उसके बाद। झूठी बता दो पर बता दो। रिश्तेदारी नहीं है तो साथ में घूमते हो तुम सुबह से शाम तक, कोचिंग साथ में जाएंगे, पढ़ाई साथ में करेंगे, खाना खाने साथ में जाएंगे, क्या है ये, व्हाट इज दिस? अरे बोले हम फ्रेंड है। बोले ना, हम नहीं मानते। सर इनमें रिश्तेदारी क्यों साबित करनी कि ये होल्डिंग है ना वो सब्सिडरी है? रिश्ते, हाँ, ये आ गया दर्शन का डायलॉग, मैंने प्यार किया, कौन सी मूवी थी ना सलमान खान की, मैं बहुत एक्सपीरियंसड हूँ। अरे मैं, बच्ची बोली सर आपको एक्सपीरियंस है, मैं मुझे बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाई पढ़ाने का, पढ़ाने का। इसने बोला एक्सपीरियंस है, मैंने बोला हाँ बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। बाकी तो क्या, लोगों के किस्से सुन सुन के, हर चीज के लिए यू नीड नॉट टू हैव योर ओन एक्सपीरियंस, यू कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स आल्सो। हाँ बेटा, हाँ हाँ, प्रॉब्लम वही की वही रह गई। पर 2 लेयर तक फिर भी हम डिगिंग कर सकते हैं, सरकार ने बोला चलो इतना ठीक है। पर तुम 20-20 लेयर बना दो जिससे कि हम डिग करते करते ही थक जाएं अंदर, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी अभी ये मेरे जो सवाल का जवाब है उसमें इस सवाल का जवाब आएगा, फिर आप पूछिए। सर ये इनमें रिश्तेदारी साबित क्यों करी? एक बार इनमें रिश्तेदारी स्टेब्लिश हो गई ना तो फिर सरकार ने इनके ऊपर एक सेक्शन और लाद दिया, तुम्हारा उससे रिलेशन साबित हो गया, बोले हाँ वो हमारी सब्सिडरी निकली, अब क्या बताएं। अच्छा, तो अब तुम एक काम करो, जब तुम अपनी बैलेंस शीट अपने इन्वेस्टर को दो तो साथ में उनकी बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करके दो, मेरी फिक्स एसेट प्लस उनकी फिक्स एसेट, टोटल फिक्स एसेट इतनी, ऐसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ते हैं होल्डिंग कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनीज के साथ में। दिस इज कंपलसरी। और तो और आगे हम एसोसिएट कंपनी पढ़ेंगे, उसके साथ भी कंसोलिडेट करके देने पड़ते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनाने के दो फायदे, एक तो होल्डिंग को बोल दिया कि तुम अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट नहीं दोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड पी&एल अकाउंट देना पड़ेगा। और दूसरा ये बोल दिया कि अगर होल्डिंग कंपनी पब्लिक है और सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट है तो फिर वो प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी, वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। दैट इज द पर्पस। नाउ देयर इज अ डाउट सर, जैसा आपने इंसॉल्वेंसी केस में बताया उसमें कैसे डील करते होंगे फिर जब 100 के आसपास की सब्सिडरी हो? तो बेटा उसमें डील करने की एक ही डिमांड आती है फिर वैल्यूअर की तरफ से कि फीस ज़्यादा लगेगी, और क्या है, क्योंकि अगर ज़्यादा सब्सिडरीज है और मुझे उसका काम करना है तो मेरा अफर्ट बढ़ता है, मैन आवर बढ़ते हैं, तो मैन आवर बढ़ेंगे तो मेरी बिलिंग बढ़ेगी, मैं उनसे ज़्यादा पैसे मांगूंगा और ज़्यादा टाइम डिवोट करूंगा अगर मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हो जाता है डील एक्सपीरियंस के साथ में, तो धीरे धीरे आप सीखते जाते हैं, फिर आप सब हैंडल कर लेते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ बेटा बोलो। बेटा फिर भी ना ऐसी हजार हजार या सौ सौ नहीं होती है, ये तो क्या लोगों ने एग्जाम्पल बना दिए। आप सोचो केवल इन्वेस्टर को चीट करना ही थोड़ी प्रमोटर का पर्पस है, उसको खुद को ही समझ में आना कम हो जाए, पता पड़े। नहीं हो सकता है ऐसा? अरे बिल्कुल हो सकता है। उसको खुद को ही नहीं पल्ले पड़े कि चल क्या रहा है यार ये आखिर। अभी क्या है, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आई एम देयर, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं सीएफए स्टूडेंट्स को पढ़ा देता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और सीए में, जिनको 3 साल से लेकर 30 साल तक का एक्सपीरियंस है, जब वो वैल्यूएशन करना सीखना चाहते हैं तो। और फिर वो मैं सीए सीएस सीए में तीनों इंस्टीट्यूट के साथ में पढ़ाता हूँ। तो अब मेरे साथ इतनी सारे अलग अलग डेट्स पे अलग अलग सेशंस होते हैं मेरे, कि एक टाइम पे मैं ये भूल जाता था कि मैं क्या, एक दिन में सेशन ही भूल गया, मुझे फोन आया सर आप लॉगिन नहीं हुआ अभी तक, मैं बोला है मेरा सेशन है आज। देन आई स्टार्टेड टू मेंटेन वन एक्सेल शीट, उसमें मैंने लिखना चालू कर दिया, डेट डायरी रखते हैं ना जैसे ये कोई भी कलाकार लोग, आर्टिस्ट लोग, ऐसे मैंने एक एक्सेल शीट बना ली कि जैसे ही कोई मुझे बोलता है कि आप 6 मार्च को आपको एक सेशन लेना है, तो मैं एक्सेल में उसको नोट कर लेता हूँ और डेली उस एक्सेल को एक बार ओपन करके देख लेता हूँ कि हो क्या रहा है। तो ये 100 की 100 सब्सिडरी बना लेने से कंपनियों को भी बहुत फायदा नहीं है, तो इतना कोई कॉम्प्लेक्स करता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ। तो सर फिर भी सब्सिडरी बनाते क्यों है? बिजनेस को सेपरेट रखने के लिए कि भाई हमारा ब्रॉडबैंड बिजनेस अलग रहेगा और जो टेलीकम्युनिकेशन है वो अलग रहेगा। फिर टेलीकम्युनिकेशन में भी टावर बिजनेस अलग हो जाएगा और जो एक बिजनेस है बैंडविड्थ वाला, वो बिजनेस अलग हो जाएगा। तो ऐसे सेपरेट सेपरेट कंपनी बना लो तो मैनेजमेंट क्या हो जाता है, थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है। हाँ, यस, एनी अदर डाउट? हाँ, एच की क्वेश्चन ये है कि एच की सब्सिडरी है ABCD, फैंटास्टिक। फिर ए की सब्सिडरी है A1 A2 A3 A4, वेरी नाइस। बी की सब्सिडरी है B1 B2 B3 B4, नो प्रॉब्लम। सी की C1 C2, ये मतलब है ना, लेयर्स अलग बात होती है और देखो ब्रेड्थ अलग बात होती है और डेप्थ अलग बात होती है। मान लो आपको स्विमिंग नहीं आती है और आपने बोल दिया कि देखो 4 फीट से गहरा पूल नहीं होना चाहिए, भले ही उसकी लंबाई चौड़ाई 2 किलोमीटर की हो, मुझे उससे मतलब नहीं। तो सर मतलब क्या, इतना बड़ा पूल हो गया, इतने में तो मैं डूब ही जाऊंगी ना। वो तो 200 मीटर लंबा पूल है सर, 4 फीट है तो उससे क्या 200 मीटर लंबा है, मैं तो डूब जाऊंगी। कैसे डूब जाओगे? इसकी ब्रेड्थ कम कर दें और डेप्थ 10 फीट कर दें बस, अब पक्के डूब जाओगे। डेप्थ और ब्रेड्थ अलग अलग चीजें हो जाती है बेटा। और इस सब के बाद भी फ्रॉड करना अब इतना आसान नहीं है, लॉ दिन पे दिन डिफिकल्ट होता जा रहा है। छोटे फ्रॉड करना बिल्कुल भी आसान नहीं। इतने ही अफोर्ड करो तो फिर काम बड़ा करो। हाँ पुरता नहीं है यार, इतने अफोर्ड करो, छोटा सा फ्रॉड कर लो। चलो एग्जांपल, एस लिमिटेड के पास 10,000, एस लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, ईच इक्विटी शेयर हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। एच लिमिटेड ने इसमें से 51% शेयर नहीं होल्ड करे हैं। 51% शेयर नहीं है एच के पास, एच के पास सिर्फ 5,001 शेयर है। बोलो यस और नो। इधर 1 2 3 4 लोगों ने यस टाइप कर दिया है। अरे तुम चार थोड़े हो भाई, तुम 80 लोग हो। 5 10 फर्जी भी होंगे तो भी 70 तो हो। 70 तो यस नो करो कम से कम। नो सर, 51 मीन्स 51। हाँ बोलो यस और नो। यस वाले हाथ उठाओ, नो वाले हाथ उठाओ। यस में आधे ने हाथ उठाए, नो में किसी ने नहीं उठाया।
ओ बच्चे लोगों के हाथ नहीं है, हाँ। बेटा हमको 51 नहीं चाहिए, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने 51 कहा था। वी नीड मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा। कितना ज्यादा वो मतलब नहीं, बस ज्यादा होना चाहिए। फिर वो एक शेयर भी ज्यादा है तो वो ज्यादा है। 10,000 equity shares of rupees 10 each and 11,000 preference shares of rupees 10 each। 10,000 इक्विटी शेयर है, 11,000 प्रेफरेंस शेयर है। ये भी 10 वाले, ये भी 10 वाले। एच लिमिटेड के पास एक भी इक्विटी शेयर नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स है। लिखना चाहो तो ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट लिखना हो तो लिखो। अच्छा, चैट बॉक्स में मुझे 3 चॉइसेस में दे रहा हूं, यस, नो, डिपेंड्स। वोट फॉर यस। सर यस मतलब यस इट्स अ सब्सिडरी। नो मीन्स नो इट इज नॉट अ सब्सिडरी। वोट फॉर नो। वोट फॉर डिपेंड्स। सर ये डिपेंड्स ना वैसे भी बहुत सेफ ऑप्शन है। अब मेरा अगला सवाल फिर ये है कि डिपेंड्स ऑन व्हाट। डिपेंड्स ऑन वोटिंग पावर। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट टू वोट है सपोज, अब बोलो यस और नो, चैट बॉक्स भी। यस। हाँ, क्योंकि फिर तो 2,10,000 की पेड अप कैपिटल है, 2,10,000, और उसमें से हाफ चाहिए 1,05,000, और इनके पास तो कितना है 1,10,000, तो वो है मोर देन हाफ। तब तो फिर ये सब्सिडरी बन जाएगी। और जो अगर वोटिंग पावर नहीं है तो इनके पास वोटिंग पावर है अंडा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके पास पूरे प्रेफरेंस शेयर ही है एच के पास, फिर तो ये सब्सिडरी नहीं है। हाँ, हाँ, इसकी तो सब्सिडरी हो ही नहीं सकती है। नहीं मतलब ये 10,000 इक्विटी शेयर जिसके पास हैं, आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि सर एच तो इसकी होल्डिंग नहीं है, पर क्या पी इसकी होल्डिंग है? तो हाँ, पी हो सकती है, अगर पी के पास इस 10,000 इक्विटी शेयर में से 5,000 से ज्यादा इक्विटी शेयर्स हों। अगर किसी के पास एस लिमिटेड के 5,000 से ज्यादा इक्विटी शेयर हैं और अगर प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग पावर नहीं है, तो फिर वो कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है। अच्छा, एक कंपनी की 2 होल्डिंग कंपनी हो सकती है क्या? यस और नो? आंसर टाइप करो यार फटाफट, टाइपिंग वालों बहुत स्लो है यार। तो मिक्स आंसर आ रहा है यहाँ तो, यस नो यस नो यस नो। आप लोग वोट करो, यस के लिए हाथ उठाओ कि दो होल्डिंग हो सकती है। नो के लिए हाथ उठाओ कि ओके, एक्चुअली मेजॉरिटी इज रॉन्ग, हो सकती है। अब सुनना कैसे। ए की सब्सिडरी है बी और बी की सब्सिडरी है सी। बताओ ए की कितनी सब्सिडरीज है? 2, क्योंकि सब्सिडरी की सब्सिडरी भी अपनी सब्सिडरी ही होती है। ए बोलेगा माय सब्सिडरीज आर बी एंड सी। बी बोलेगा माय होल्डिंग इज ए, माय सब्सिडरी इज सी। सी बोलेगा माय होल्डिंग इज बी एज वेल एज ए। तो चेन होल्डिंग में सी की होल्डिंग कौन है? बी। और बी की होल्डिंग ए है, इसलिए ए भी क्या है? सी की होल्डिंग है। ऐसे करके हो सकता है। अच्छा, चलो चेन होल्डिंग नहीं है, चेन होल्डिंग नहीं है, एक के अंदर वाला नहीं है, लेयर वाला सिस्टम नहीं है। अब बताओ 2 होल्डिंग हो सकती है क्या? चैट बॉक्स में नो आ रहा है, आप लोग भी नो बोल रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आंसर हो जाएगा यस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सही बोला बच्चे ने एकदम। मेरे पास एक कंपनी के, मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास दूसरी कंपनी के 70% शेयर है, और आपके पास उस कंपनी के पांचों डायरेक्टर मुट्ठी में। थियोरिटिकल है, बट ऐसा हो सकता है। तो फिर दोनों होल्डिंग हो जाएगी, एक शेयर होल्डिंग के थ्रू और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। बट रियल लाइफ में ऐसी फालतू बातें नहीं होती बेटा, चलो अपन काम की बात करें। बोलो।
चैट बॉक्स में एक यस आया, बाकी शांति छाई हुई है। यस यस कह रहे हो आप? सिर्फ 4,000 ही तो शेयर हैं और 2,000 उसकी सब्सिडरी के पास हैं। तो जो सब्सिडरी के पास है इनडायरेक्टली वो भी अपने ही माने जाते हैं। सर वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे केस स्टडी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी। तो पिछली स्लाइड और इस स्लाइड पे मिला के जो पढ़ा वो सब आपको लिखना पड़ेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। हाउ टू गेट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल कंपनी, व्हाट इज वन पर्सन कंपनी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। डायरेक्ट क्वेश्चन तकरीबन आधे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और तकरीबन आधे क्वेश्चन जो है वो केस स्टडीज आती है। बेटा केस स्टडीज और केस लॉ में डिफरेंस है। केस स्टडी मतलब मन से बनाई हुई कहानी, मतलब वर्ड प्रॉब्लम। क्या बोलते थे आप स्कूल में, क्या बोलते थे इसको? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, स्टोरी सम, age of the father is this, age of the son is half of the age of the father, after 10 years the proportion of age of father and age of son is like this, what is the age of the son at the start of the calculation, ऐसे समथिंग एक स्टोरी सम होता है। वर्ड प्रॉब्लम होती है, पहले उन वर्ड्स को पढ़ो फिर उनको फिगर्स में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे पहले प्रॉब्लम को पढ़ो, केस स्टडी को, कि ऐसा हुआ एक ये तो है वर्ड प्रॉब्लम, ही तो है केस स्टडी तो है। There is a company incorporated named as S Limited. This company has issued 10,000 equity shares of rupees 10 each. All the shares are fully paid up. Out of these 10,000 shares, 4,000 shares of this company are held by A Limited, which is also an Indian company, and 2,000 shares are held by H Limited, and 2,000 shares are held by A Limited. A Limited is also a subsidiary of H Limited. In the light of provisions of Companies Act 2013, is S Limited a subsidiary of H Limited? ये केस स्टडी होगी। फिर आप आंसर में लिख के आओगे, पता है क्या, मैं बताता हूं। आप आंसर में लिख के आओगे ये, उन्हें उतनी बड़ी कहानी सुनाई, आपने बोला यस। इतना शॉर्ट आंसर नहीं चलेगा। आपको जब केस स्टडी आएगी तो 3 चीजें लिखनी पड़ेगी। प्रोविजन यानी लॉ में क्या लिखा है, डिस्कशन मतलब इस केस के फैक्ट्स के बारे में आप चर्चा करें, एंड कंक्लूजन। प्रोविजन, डिस्कशन, कंक्लूजन। केस स्टडी का आंसर कैसे लिखेंगे, प्रोविजन, डिस्कशन, कंक्लूजन। ऐसे करके आपको केस स्टडी का आंसर लिखना है। प्रोविजन में आप कैसे चालू होंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, subsidiary company means a company in which not less than 50% of the voting power is held by directly or indirectly by any other company, or whose composition of board of directors is controlled by another company। है ना, ऐसे प्रोविजन लिखो। प्रोविजन को कितना छोटा और कितना बड़ा लिखना है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, खिलाड़ी हो इस बात के होते हैं आप। आता है एक पैराग्राफ लिखने, 4 कैसे बनाए जाएं, इतना आता है, इतना लिख के आ ही सकते हो आप एग्जाम में। आपको वही घोल दिया, उससे इडली भी बना सकते हो इतनी बड़ी, डोसा भी बना सकते हो इतना बड़ा, पेपर डोसा भी बना सकते हो। सेम जो बैटर है, सेम घोल है, उसी के अंदर आप जो चाहो फैला फैला के बना सकते हो। वो आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, इतनी थ्योरी पढ़ के पास होके ही आप यहाँ पे आए, दैट यू नो ऑलरेडी। तो पहले प्रोविजन लिखोगे, फिर इस केस को डिस्कस करोगे। In the given case, this is 10,000 share, 4,000 shares are held by H Limited, so that is just 40% holding. But looking at the above provision, we can say that the 2,000 shares held by A Limited are also being held by H Limited. So in total now it is holding 6,000 share out of 10,000 share. That is 60% holding. Conclusion: looking at the above provision and discussion of the case, we can conclude that S Limited is a subsidiary of H Limited. इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे और हम आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 2 असली प्रॉब्लम है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है कि ये सब हमको याद कैसे रहेगा और सही समय पे रिकॉल कैसे होगा।
मैंने देखा है लाइफ में हम अक्सर ही गलत क्वेश्चन से उलझते रहते हैं, गलत क्वेश्चन को लेके ही हम टेंस्ड रहते हैं, चिंतित रहते हैं, जबकि हमको वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी, हमारी प्रॉब्लम्स तो कुछ और ही है। जब भी आपको टेंशन होना मोस्ट ऑफ द टाइम गलत बातों को लेके ही होता है, जो प्रॉब्लम है ही नहीं रियल। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? अरे आ जाएंगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, चाहे मैच द कॉलम पूछे, चाहे एमसीक्यू पूछ लें, चाहे ऐसे लिखने को बोल दें, अगर आपको आता है तो आप कुछ भी आंसर कर दो, और आपको नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। आंसर कैसे लिखेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज ये मेमोराइज कैसे होगा। सोल्यूशन इज वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। क्यूमुलेटिव रिविजन। सर याद कैसे होगा? क्यूमुलेटिव रिविजन। रोज पढ़ो, उस दिन तक का याद हो जाएगा। याद करने का दूसरा तरीका, घूम घूम के याद करो, यहां से वहां से यहाँ, वहां से वहां, बोलते जाओ प्रोविजन, यहाँ घूमते जाओ। यहाँ मतलब जहां आपकी इच्छा पड़े। और बेहतरीन तरीका, लिख के याद करो। सुबह उठे, सारे प्रोविजन पढ़ लिए, बुक बंद करी, यहां आ गए, शाम को घर गए, अब जो सुबह प्रोविजन पढ़े थे अब उनको नहीं देखा दोपहर में, फिर उनको लिख के देखा। फिर लिख के देखा तो कई बातें याद ही नहीं आई, जितना आया उतना लिख लिया, फिर वापस पढ़ के देखा। कीप डूइंग दिस, याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा अनविक, एमसीक्यू भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, केस स्टडीज भी आती है। आर यू सेइंग यस? वोट फॉर नो, वोट फॉर यस, चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में भी यस नो मिक्स्ड है। 3 डायरेक्टर चाहिए ना बेटा, 5 में से। 5 कुर्सियां थी तो दो दो कुर्सियों पे तो बंदों को बिठाया ही आपने, एक तीसरी कुर्सी उसको खाली कराने का राइट है आपके पास। तो 5 में से 3 पर आपका कंट्रोल आ गया, इधर पावर टू अपॉइंट और पावर टू रिमूव। आर यू सेइंग यस? यहां पर चैट बॉक्स में नॉट विजिबल। मैं पढ़ देता हूं, इफ इट इज नॉट विजिबल पढ़ देता हूं। नीचे लिखा है 3 डायरेक्टर्स। क्यों नहीं विजिबल है, ये गलत सेटिंग करके आज फिर। नीचे लिखा है 3 डायरेक्टर, उसके बाद में लिखा है पावर टू अपॉइंट 2 डायरेक्टर्स। ओके, यस, ऑलराइट। काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया हमने इसको, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत हमको अब नहीं है। फिर कोई पूछे व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, अरे वाह। होल्डिंग वो जिसकी कोई सब्सिडरी हो। होल्डिंग वो जिसकी कोई सब्सिडरी हो। ओके, इतना ही था बस ये। फिर एक होती है एसोसिएट कंपनी, पढ़ा था ना फाउंडेशन में आपने। इफ वन कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अदर, दैट इज एसोसिएट। एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, मतलब अच्छा खासा प्रभाव हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस।
संपूर्ण नियंत्रण है, खैर ये तो एग्जाम्पल गलत हो गया बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सर व्हाट इज सिग्निफिकेंट? इफ यू कंट्रोल 20% और मोर. एग्जैक्ट 20 भी चलेगा, माइंड इट. सब्सिडरी में 50 से ज्यादा चाहिए था. चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था ना. चाहिए था गलत है, वो तो हिंदी है. मालवी में बोलते हैं चाहिए. चाहिए कि नहीं चाहिए? 50 से ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. चाहिए. और यहां एग्जैक्ट 20 भी चलेगा. एग्जैक्ट 20 इज ऑल्सो गुड. मोर देन 20 इज फाइन. सर क्या 20% क्या हो हमारे पास? कंपनी का क्या 20% हो हमारे पास? वोटिंग पावर. फिर वो इक्विटी शेयर से आए, चाहे डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर से आए, चाहे वो आए प्रेफरेंस शेयर से, कहीं से भी आए, वोटिंग पावर हो. या फिर 20% से ज्यादा बिजनेस डिसीजंस पर आपका कंट्रोल हो. अब ये थोड़ा ना डाइसी है, ये थोड़ा ग्रे एरिया है. बिजनेस डिसीजन को परसेंट में कैसे काउंट करोगे यार? थोड़ा मुश्किल होगा. फिर देखो आपके, हमने साल में 10 बिजनेस डिसीजन लिए, तो उसमें से 2 बिजनेस डिसीजन किसी और कंपनी ने हमारे भी हाफ पे लिए, तो ये हो गया 20%. बुक्स में लिखने के लिए अच्छा है, बट रियल लाइफ में काउंट करने के लिए मुश्किल है. अब जैसे मम्मी आपको 10 काम बताए और आप उसमें से 2 काम कर दो, तो बोलेंगे कि मम्मी का आपके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. 4 काम कर दो, और वो 4 काम कौन से थे ये भी तो फिर देखो. कि उन्होंने 10 काम बोले, 4 छोटे और 6 बड़े, और 6 बड़े आपने नहीं करे और 4 छोटे कर दिए, तो क्या 40% कंट्रोल बोले? यही तो मतलब. ये बड़ा मुश्किल है, बट हम क्यों इस झंझट में पड़े? हमको तो जैसा लिखा हुआ मिला है, हम एग्जाम में वैसे ही लिख के आएंगे. बनाने वाले ने नहीं सोचा, तो हम क्यों सोचे? छोड़ो. नहीं 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 नहीं. अगर मैं एक कंपनी के 20% वोटिंग पावर रखता हूं, अगर ए लिमिटेड होल्ड्स 20% वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड, सो बी लिमिटेड इज द एसोसिएट ऑफ ए. सर ए का कोई नाम रखो. कुछ नहीं है. ए का कोई नाम नहीं है इसके. सर कुछ तो बोल दो. तो बोल दो पेरेंट कंपनी है दो. कंट्रोलिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है. ऐसे मन में जो आए वो बोल दो, कोई लीगल टर्म तो है ही नहीं. इफ ए इज होल्डिंग 20% शेयर्स इन बी, बी इज एसोसिएट ऑफ ए. Sir, then what is A? Nothing. It's just a company which controls B to 20% extent. Yes, please. हाँ, इधर ये लाइट बहुत तेज है ना बेटा आंखों पे. हाँ हाँ. ना 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 ना, बस उसी पर है. सर अब तो मेरे पास तो एक कंपनी के 70% शेयर है, तो मेरी सब्सिडरी होने के साथ साथ एसोसिएट भी हो गई. तो मैं आपको इसमें स्पेशली बता दूं कि बोला है कि एसोसिएट कंपनी एक्सक्लूड्स सब्सिडरी. अरे क्या हुआ, एक पियोन की पोस्ट के लिए इंटरव्यू चल रहा था. इंटरव्यूअर ने पूछा, क्या तुम 12th पास हो? उसने बोला यस सर. इंटरव्यूअर ने फिर पूछा, क्या तुम 10th पास हो? कैंडिडेट बोल रहा है, प्यून तो तेरे को होना चाहिए, मेरा इंटरव्यू ले रहा है तू. जब मैं 12th पास हूं तो 10th पास बोलने की जरूरत ही नहीं ना. तो अगर मैं सब्सिडरी हूं, तो फिर और कोई संबंध स्थापित करने की जरूरत ही नहीं है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन. फिर तो वो सब्सिडरी है, बात खत्म. बेटर वाला रिलेशन बता दिया फिर तो आपने. फिर उसको एसोसिएट नहीं कह सकते आप. तो पता है एसोसिएट 20 और 50 के बीच होगी, बोथ इंक्लूसिव. एक .20 से लेके .50 के बीच में कुछ भी शेयर होल्डिंग है, वोटिंग पावर है, तो वो क्या होगी? एसोसिएट. अगर 19.99 है तो एसोसिएट नहीं होगी. अगर 50.01 है तो भी एसोसिएट नहीं होगी. 50 के ऊपर सब्सिडरी, 20 के नीचे कुछ भी नहीं. बिटवीन 20 एंड 50 इट इज एसोसिएट. इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर ऑल्सो. मुझे समझ नहीं आता ये लिखने की जरूरत क्या थी, वो तो अंडरस्टूड है. अब कोई जॉइंट वेंचर कंपनीज हेड की टर्मिनोलॉजी थोड़ी है, जनरल टर्म है वो तो. जॉइंट वेंचर समझते हो? हाँ सर, जो हम काम साथ में मिलके करें वो क्या है? जॉइंट वेंचर.
दिवाली की छुट्टी चालू होने के पहले हम क्लासरूम में, मैं और मेरा दोस्त लड़ लगा के आ गए, खरीद के वो लगाया, लाया चेताई मैंने। जॉइंट वेंचर था ये हमारा। सर हमने ऐसे कई जॉइंट वेंचर करे हैं। वो मेरा पक्का दोस्त नहीं था, बट इस बात को लेके हम दोनों में आंखों ही आंखों में बात हो गई थी। मैं बोला क्यों, कर दे धमाका? इसने बोला हाँ। बस इसके बाद फिर हम साथ में नहीं घूमते थे, एक ही काम के लिए हम साथ आए थे। इसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। सारे काम साथ मिलके कर रहे हैं तो फिर वो पार्टनरशिप हो जाती है। लॉन्ग टर्म कंटिन्यूइंग बिजनेस है तो क्या कहलाती है? पार्टनरशिप। एक काम के लिए हम साथ में आए हैं कि यार एक इंदौर भोपाल की 4 लेन रोड को 6 लेन करना है, उसके लिए मैंने किसी कंपनी के साथ में अग्रीमेंट कर लिया, रोड खत्म, रिलेशन खत्म, तो ये जॉइंट वेंचर है। अब इसमें सर जॉइंट वेंचर बोलने की बात नहीं थी, वो तो क्या है कि एक इंडियन कंपनी एक फॉरेन कंपनी है। एक कंपनी है टाटा ग्रुप की, और एक टाटा ग्रुप है इंडिया में, और एक ब्रिटिश पेट्रोलियम ग्रुप है यूके में। उन दोनों ने मिलकर इंडिया में एक जॉइंट वेंचर चालू करा, टाटा ब्रिटिश पेट्रोलियम। Say Tata Group is holding 50% shares in that company. British Petroleum is also holding 50% shares in both that company. तो दोनों में से किसी की भी सब्सिडरी नहीं है, दोनों की एसोसिएट है, दोनों की एसोसिएट है। हाँ, अरे एक कंपनी 5 कंपनियों की एसोसिएट हो सकती है, सोचो। एक कंपनी 5 कंपनियों की एसोसिएट हो सकती है क्या? नहीं नहीं, एसोसिएट की एसोसिएट वाला का कोई लेयर का कंसेप्ट नहीं है इसमें। 5 की कैसे हो सकती? 20 20 20 20 20 हो जाएगा। एक डाउट किसी ने पोस्ट करा, बट सर फिर एसोसिएट और होल्डिंग के बीच कन्फ्लिक्ट होंगे क्या बिजनेस डिसीजन को लेकर? अरे हाँ बेटा, कन्फ्लिक्ट तो होते ही हैं। एक मालवी में कहावत है इसको लेकर के, बर्तन है तो बजेंगे। एक मालवी कहावत है इसको लेके, बर्तन है तो बजेंगे। कोई दो लोग हों दुनिया के, वंशु को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है क्या बेटा? ऑनलाइन आ रही है। वंशु आप अपने एंड पे चेक करिए। हाँ, तो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, जॉइंट वेंचर वाला पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा। जॉइंट वेंचर वाला पॉइंट तो कि दो कंपनियों ने 50-50% शेयर खरीद के एक तीसरी कंपनी शुरू कर दी, तो वो लोग उसको जॉइंट वेंचर बोल रहे हैं। कंपनीज एक्ट कोई जॉइंट वेंचर नाम प्रिस्क्राइब नहीं कंपनीज एक्ट में कहीं भी। कंपनीज एक्ट तो बोलेगा कि ये तुम्हारी भी एसोसिएट है और ये तुम्हारी भी एसोसिएट। फालतू लिखा है इट इंक्लूड जॉइंट वेंचर, इससे और कंफ्यूजन होता है। वो तो नहीं भी बोलते तो भी वो तो इंक्लूडेड ही है, उसमें कहने वाली क्या बात है? अब जो आपने फीस दी ना, उसमें जो मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है वो भी इंक्लूडेड है, उसके पैसे आपको अलग से नहीं देने। अब तो कहने की बात क्या है, इसके पैसे अलग थोड़ी देंगे। अब तो ये फालतू ही बात हुई ना, वो ऐसे ही बोल दिया यहाँ पे। ये जो कैमरा लगाया ना मेरे सामने, ये ऑनलाइन वालों आपकी फीस में इंक्लूडेड है, इसके पैसे हम आपसे अलग से नहीं लेंगे। इट इंक्लूड्स कैमरा कॉस्ट ऑल्सो। सब तो होनी चाहिए, उसमें क्या बोलने की बात थोड़ी है। सिमिलरली ये जॉइंट वेंचर बोलने की बात थोड़ी, बस 20% की टेस्ट लगाओ और कोई कंपनी आपके एसोसिएट है। सर तो एसोसिएट है तो क्या झंडे गाड़ लेंगे, ये तो बताओ। वही कंसोलिडेट, जैसे सब्सिडरी को कंसोलिडेट करना पड़ता है ना बैलेंस शीट P&L, ऐसा एसोसिएट के बैलेंस शीट P&L भी क्या करने पड़ेंगे? कंसोलिडेट करने पड़ेंगे। इग्नोर शेयर्स इन फिड्यूसरी कैपेसिटी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, शायद जॉइंट वेंचर को ही बोलते होंगे, क्योंकि ऐसा कोई लीगल टर्म तो नहीं है। आपने जिस कंटेक्स्ट में पढ़ा है, अगर वो पैराग्राफ मुझे दिखा देंगे तो मैं बता दूं। पार्टनरशिप में है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तो मुझे बताओ ना क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। एक ही काम के लिए पार्टनरशिप, अरे सब ठीक है। ये तो क्या है कि प्लेइंग विद द वर्ड्स है, जिसको जो अच्छा लगता है वो बोलने लग जाता है। मटर खाएं आपने कभी? मटर इंग्लिश में क्या बोलते हो उसको? पीस। गाँव में उसको बटला बोलते हैं, बटला फली। सर ये क्या, व्हाट इज दिस? वो पिक्चर देखी जय हो? जय हो, उसमें जो उसकी एक्ट्रेस होती है, मतलब जो किरदार होता है एक्ट्रेस का, वो गुजराती बोलती है कुछ शब्द।
गांडो थयो कहीं। अब मिसस्पेल हो जाए तो हिंदी में गाली हो जाती, वो भी बहुत गंदी, जबकि गुजराती में वो एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, बहुत नॉर्मल शब्द है। कि पागल है क्या, अपन बात बात बोलते आर यू क्रेजी, अपन बोलते हैं पागल है क्या, गेला है क्या, बेवकूफ है क्या, बार बार बोलते हैं पागल, हट मत कर, किसी को भी ऐसे बार बार बोलते हैं। तो इट्स कॉमन थिंग ना। हो सकता है किसी स्टेट में किसी को पागल बोलना बहुत ही बुरा माना जाता हो। अरे जैसे इंडिया है, हमारे यहाँ हम ये सब इसमें क्या बोलते हैं, बॉडी शेमिंग में बिलीव नहीं करते हम लोग। बच्चे की हाइट कम है तो बोलते हैं गट्टू, और इट्स कॉमन, उसका नाम ही गट्टू रख देते हैं, पूरी दुनिया उसको गट्टू बोलती है, वो इस बात का बुरा भी नहीं मानता है, उसको भी बुरा नहीं लगता, बोलने वालों को बुरा नहीं लगता है। गट्टू, कालू, बच्चे का थोड़ा कलर कम फेयर है तो कालू बोलना चालू कर देते हैं। आप बोल के देख लो, यूएसए में जेल डाल दें वो आपको, बॉडी शेमिंग की कैटेगरी में आता है वो। तो बेटा अलग अलग जगह पे क्या होता है, एक ही चीज के अलग अलग नाम होते हैं, और कहीं उसको अच्छा मानते हैं, कहीं स्लैंग मानते हैं, कहीं बुरा मानते हैं। तो ये है सब, ये फॉरेन ऑथर की बुक से कॉपी मारा होगा इंडियन ऑथर ने, तो उसने पर्टिकुलर पार्टनरशिप लिख दिया होगा, क्योंकि रियल लाइफ में मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। हाँ, इग्नोर शेयर्स इन फिड्यूसरी कैपेसिटी। शेयर्स इन फिड्यूसरी कैपेसिटी क्या है? फिड्यूसरी कैपेसिटी क्या, ट्रस्ट सुना कभी आपने? ट्रस्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट, ऐसा सुना कभी आपने? चैरिटी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट सुना है ना? मैं आपको ट्रस्ट समझाता हूं आज, तो ये फिड्यूसरी कैपेसिटी समझा पाऊंगा। ट्रस्ट क्या है? बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हुआ, आप और आपका फ्रेंड गए शॉपिंग मॉल, इंदौर आए। अब अच्छा, कई बच्चों को तो इंदौर फेस टू फेस इसलिए पढ़ना आना है क्योंकि इंदौर आना है। सर क्या हम, इंदौर क्लास बी सिटी है, हम क्लास सी सिटी में हैं, इनफैक्ट विलेज में है, हमारा तो डिस्ट्रिक्ट नहीं लगती सर, हम तहसील में भी नहीं, हम तो ग्राम में हैं, ग्राम पंचायत में। तो इंदौर आएंगे तो यार इंदौर का माहौल, मतलब अब माहौल माहौल बोलने में भी फर्क पड़ जाता है, माहौल कैसे बोला इस पर डिपेंड करता है। सर इंदौर है ना, मॉल वॉल में चले जाओ तो क्या माहौल होता है, बिल्कुल। तो आए दो बच्चे नए, शॉपिंग मॉल में घुस गए, घुसते ही मैकडोनल्ड्स दिख गया, दोनों ने बोला चलो सॉफ्टी खरीदें। सॉफ्टी खरीदी दोनों ने, आपके तो हाथ में आई और अगले 10 सेकंड में गायब पेट में। स्पीड है आपकी भैया, क्या करें। दोस्त तो अभी तक सेल्फी ले रहा था अभी तक उसके साथ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए, इतने में पापा का वीडियो कॉल आ गया। अरे भगवान, क्या बोलूंगा, मॉल घूमने आया हूँ, इधर उधर कहीं कोने में जाके बोलो 1 मिनट पकड़ पकड़ में आया। अभी जो दोस्त बोल के गया ना, 2 मिनट जरा इसको पकड़, जो सॉफ्टी आपके हाथ में ना बेटा, यू आर होल्डिंग इट इन फिड्यूसरी कैपेसिटी, इसको बोलते हैं फिड्यूसरी कैपेसिटी। हिंदी में कहलाता है विश्वास आश्रित स्थिति। उसने आप पर ट्रस्ट किया, आपके और उसके बीच एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। जैसे कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, कंपनी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे ये ट्रस्ट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपका दोस्त हो गया ऑथर ऑफ ट्रस्ट, आप पे विश्वास किया गया तो आप हो गए ट्रस्टी। ये जो सॉफ्टी आपके हाथ में है आइसक्रीम, ये कहलाएगा कॉर्पस, मतलब वो धन जो ट्रस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट किया गया है। और दोस्त जाते जाते बोल गया कि वो छोटा भाई मेरा आ रहा है, उसको दे देना, वो आ ही रहा है, तू उसको दे दे, मैं नहीं खा पाऊंगा। तो छोटा भाई जो दोस्त का है वो हो गया बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। और उसने एक भाई को भी व्हाट्सएप डाल दिया है कि देख तेरी सॉफ्टी वो ना खा जाए, उससे ले लेना, लिखा पड़ी हो गई, ये हो गई ट्रस्ट डीड। दोस्त हो गया ऑथर ऑफ ट्रस्ट, आप हो गए ट्रस्टी, लिखा पड़ी हो गई ट्रस्ट डीड, स्टैम्प पेपर पे होती है प्रैक्टिकली। और जो भाई हो गया छोटा वो हो गया बेनिफिशियरी, और जो आइसक्रीम हो गई वो कौन, वो क्या हो गई, कॉर्पस। इतने में एक अंकल ने देखा कि यार ये 2 गरीब लोग बेचारों के पास एक सॉफ्टी, वो आके एक सॉफ्टी दान कर गए, वो डोनेशन आ गया ट्रस्ट के अंदर, तू भी खा ले बेटा। तो बेटा ये ट्रस्ट नाम का ऑर्गेनाइजेशन होता है एक्चुअली। जितने बड़े मंदिर और धार्मिक संस्थान है ये सब ट्रस्ट में ही रजिस्टर होते हैं अपने आप में। तो मान लीजिए एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी, अच्छा ट्रस्ट का क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, जैसे कंपनी की सेपरेट एंटिटी ना, ट्रस्ट की नहीं होती है। तो ट्रस्ट की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, इसलिए ट्रस्ट की सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे रखी जाती है, ट्रस्टी के नाम पे। तो अब क्या हुआ, एच लिमिटेड ने बोला, नहीं सॉरी, मान लो कि मुकेश अंबानी जी ने बोला, बल्कि नीता अंबानी जी ने उनको सजेस्ट करा
नीता भाभी ने उनको सजेस्ट करा, अरे अपने मुकेश भैया कि देखो थोड़ा चैरिटी करते हैं, ये वाले ही जो जन्म है तो अपना सुधर गया, इतने करोड़ है अपने पास कि खर्च ही नहीं हो सकते अब तो अपने से, पर वहां ऊपर जाएंगे तो वहां भी थोड़ा ट्रेड बैलेंस अपन इकट्ठा कर ले, तो चलो थोड़ी चैरिटी करें। तो एक ट्रस्ट बनाया गया, श्री धीरू भाई अंबानी एजुकेशन ट्रस्ट, फादर इन लॉ के नाम पे नीता जी ने बनाया ट्रस्ट, धीरू भाई अंबानी एजुकेशन ट्रस्ट। और उसमें उठा करके और 50 करोड़ रुपए का तो बैंक बैलेंस डोनेट कर दिया, और रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी रिलायंस जियो के 1% शेयर डोनेट कर दी। रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी रिलायंस जियो के 1% शेयर भी ट्रस्ट को डोनेट कर दिए। और ट्रस्ट का ट्रस्टी किसको बनाया गया? विप्रो लिमिटेड को। किसको बना दिया ट्रस्टी ट्रस्ट का? विप्रो लिमिटेड, अजीम प्रेम जी की कंपनी। अब विप्रो लिमिटेड के पास में रिलायंस जियो के 1% शेयर आ गए। 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि विप्रो लिमिटेड के पास 19% शेयर पहले से थे रिलायंस जियो के लिए, और ये 1% और ट्रस्टी की कैपेसिटी में आ गए, तो कितने हो गए? 20। तो रिलायंस जियो तो अब क्या बन जाएगी? एसोसिएट। बोल रहे नहीं नहीं, ये फिड्यूसरी कैपेसिटी वाले काउंट नहीं करना है, तो फिर तो 19 ही है, तो फिर तो वो एसोसिएट नहीं है। ओके, देखो दर्शन का दर्द फूट के आया सर, 1 साल में घर में बैठे हैं सर। अरे घर में ही बैठे रहो, यहाँ इंदौर में भी कुछ रखा नहीं है खास, बिलीव मी। नहीं है, क्या है? पढ़ाई करनी है, अपने कहाँ मॉल्स फॉल्स में घूमना है, पढ़ाई करनी है। और बाकी मूवीज तो अपन नेटफ्लिक्स पे देख ही लेते हैं। नेटफ्लिक्स का भी कहाँ, टेलीग्राम पे आ जाती है सब अपने तो। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हम गरीब कहाँ से खरीदे हैं सर? टेलीग्राम पे आ जाती है, हम सब उसी पे देख लेते हैं सर। मतलब बी अगर ए के बिहाफ पे शेयर लेकर रखा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, मतलब वही है कि आपकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं है। देखो पर्सनल कैपेसिटी में सॉफ्टी होती तो आप ना उसको खा सकते थे। फिड्यूसरी दोस्त बोल गया 2 मिनट पकड़, तो आप उसको पकड़ सकते हो, आप उसको घूर घूर के देख सकते हो, आप उसको सूंघ सकते हो दूर से, और आप उसके साथ सेल्फी ले सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो कि मेरे पास सॉफ्टी है, देख देख मेरे पास खा नहीं सकते। ये होती है फिड्यूसरी कैपेसिटी बेटा। ओके सर, मैं इंदौर में रह के भी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, वेरी गुड बेटा। अरे ये तो ये बच्चे आ गए तो मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मैं तो खुद ही घर पे बैठ के पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ। मैं बड़ा ऑनलाइन जीवी हूँ। नया शब्द आ गया अपना, एक जीवी। मोदी जी ने ना आंदोलन जीवी, तो आजकल कोई भी काम कोई ज्यादा करता है तो मैं पीछे जीवी लगा देता हूँ। मैं बड़ा ऑनलाइन जीवी हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है सब चीजें ऑनलाइन। कोई आई आई एक्चुअली लव इट, सिटिंग एट योर ओन कंफर्ट यू कैन डू एनीथिंग, आराम से, इत्मीनान से। मतलब मुझे अगर कोई ऑप्शन दे कि बुक पढ़ोगे कि पीडीएफ में पढ़ोगे, तो आई प्रेफर टू रीड इट इन पीडीएफ। मार्क करना उस पर आसान है, सर्च करना, फॉन्ट साइज बड़ा करना, अपराइट रखना गर्दन को, क्योंकि आप बुक पढ़ते हो तो आपकी नेक डाउन होती है। मोबाइल पे टेक्नोलॉजी, आपकी लैपटॉप पे देखते हो तो अपराइट रह सकती है आपकी गर्दन। बहुत फायदे हैं मतलब ऑनलाइन के अपने 1000 एडवांटेज। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप भी पीडीएफ वगैरह पढ़ो ऐसा धीरे धीरे। और सब आंखें खराब होती, मम्मी ने बोला ज्यादा देखने से, वो तुमको टीवी ना देखने दिया जाए उसके लिए बोलते थे। सही लाइटिंग हो आपकी, जैसे लैपटॉप की स्क्रीन की लाइट डिम करो, बैकग्राउंड में लाइट अच्छी हो, अंधेरे कमरे में आप नहीं पढ़ रहे हो, लाइट डिम हो, और अगर आपका जो चश्मे के ग्लास हैं वो यूवी ग्लासेस हो, और प्रॉपरली आप सब चीज़ें करो, तो बुक पढ़ने से ज़्यादा अच्छा आंखों के लिए स्क्रीन देखना होता है, सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो तो। छापा, मतलब नोट डाउन कर लिया इसको? टाइम हो गया क्या अपना? ओवर टाइम हो गया। ठीक है जी, कल मिलेंगे। वेलकम बेटा। ऑनलाइन वालों बाय बाय, सी यू टुमारो।